आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। एक वस्तु को 5,000 में खरीदा गया और 6,200 में बेचा गया तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमेशा लाभ का प्रतिशत ऐसे निकालते हैं, 6,200 में 5,000 को माइनस कर दो और हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है लाभ, तो फिर ये माइनस हो जाएगा तो ये होगा 1,200 और ये 5,000 का 5,000 गुणा 100। ठीक है, यहाँ पर भी गुणा 100 था, 2 जीरो कट गया, 0 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24% आंसर आ गया। एक लैपटॉप का क्रय मूल्य 78,200 है। यदि हानि प्रतिशत 44% है तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ या हानि। ठीक है, तो और ये 100 का 100। ठीक है, अब क्रय मूल्य कितना है इसका? 78,200 और माइनस प्लस माइनस जो भी रहे, लाभ या हानि जो भी हो, तो फिर इसमें आपस क्या बोला है हानि, तो 44% माइनस होगा, तो 100 में माइनस 44 और अपॉन 100। देखिए 0 0 कट गया, 78 और 2 मल्टीप्लाई 6 हो गया और 56 हो गया, माइनस हुआ 100, तो अब इसको गुणा कर दो तो फिर आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12, हंसी लगा 1, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48 और 48 49 और 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 42 और 4 46 हो गया। ठीक है, 5 से 5 दूनी 10, हंसी लगा 1, 8 पंचे 40, 1 1 40, हंसी लगा 4, 5 सत्ते 35, 35 और 36 37 38 39 आ गया 2 9 7 9 में 1 गया तो 10 हो गया, 3 13, हंसी लगा 1 और 1 4। ये हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। ये आंसर आ गया। रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हानि का फॉर्मूला, हानि बराबर होता है देखो, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य और बटे होता है जी माइनस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100। ये हानि का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्रय मूल्य है। ओके, अब इसमें मान को रखते हैं। देखना, पहले तो 2320 रुपये में पुराना बल्ला खरीदता है, उसमें खर्च कितना कर रहा है? 180 रुपये। मतलब जो खर्च कर रहा है वो भी तो उसी में ऐड होगा ना, जितना खर्च किया उतना उसको पड़ गया मान लो। तो अब ये 2320 है तो ये 2400, ये 2500 हो जाएगा, इसमें 100 ऐड होगा तो 2400 हो जाएगा और 80 और 20 तो 2500। तो फिर हानि का परसेंट 2500 माइनस 2400 बटे हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है इसमें का? ये इसका ना, ये इसका क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, हम लोग हानि का परसेंट निकाल रहे हैं, तो फिर क्रय मूल्य इसमें है 2400, नहीं 2400 नहीं है, ये क्रय मूल्य है ना, तो 2500 यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, गुणा 100।
अब देखो इसमें माइनस हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है। और 2500 का 2500 गुणा 100 का 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 4% हानि। ओके, आंसर ये। व्यक्ति किसी वस्तु को 216 में बेचता है और जिससे उसे 12.5% की लाभ होता है, तो फिर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 और 100 प्लस या माइनस जो भी हो, ठीक है। तो फिर इसमें मान को पुट करते हैं। अभी विक्रय मूल्य कितना है, 216 गुणा 100 का 100 हो गया। और फिर कितना परसेंट का लाभ होता है तो प्लस होता है, तो फिर 100 में 12.5 ऐड हो जाएगा तो 112.5 हो जाएगा। और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन लोग। 216 गुणा 100 और यहाँ पर जो दशमलव है इसको यहाँ पर लिख देते हैं 0 उसके में, मतलब उसके बदले में। तो फिर ये ऐसा हो जाएगा और ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, 0 का 0, 5 चौक 20 और 5 पचे 25 और 5 चौक 20, 0 का 0, 5 अट्ठे 40, 5 नहीं 45 और 5 अट्ठे 40 हो गया। और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 19 20 21, 3 बज गया। तो 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौक 36, तो ये हो गया 36 का 4। अब इसको इससे गुणा कर देते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेज 24, 8 चौक 32, 32 का 2, हासिल लगा 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, तो फिर 192, यही आंसर आ गया।